होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, मास नंबर होता है। आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन एटम, एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है या क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन की तादाद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर शॉर्टकट मैं यहाँ पर लिख लूँ, उसके बाद आज लो को डिफाइन करते हैं हम। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एटॉमिक नंबर लिखो या आप लिखो Z नंबर, तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, NP में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एंड नहीं लिखना, ठीक है। एंड का मतलब है ये दोनों कंबाइन, आर का मतलब है इनमें से कोई एक, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट इज सेड टू बी एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, अब आप मुझे जरा सोच कर बताएं कि किसी एटम के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि आधे प्रोटॉन हो, 1.5 प्रोटॉन हो या 0.5 प्रोटॉन हो, या इलेक्ट्रॉन आते हो कि हमेशा एग्जैक्ट होल नंबर होते हैं, एग्जैक्ट होल नंबर होते हैं, या प्रोटॉन एक होगा या बिल्कुल होगा नहीं। वैसे तो इस तरह नहीं हो सकता कि प्रोटॉन किसी एटम के अंदर ना हो, अगर प्रोटॉन नहीं है तो एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं है तो एटम नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी भी एटम के अंदर ये हो सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो, जिस तरह हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो प्रोटॉन या एक होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी या एक होगा 2 होंगे, इस तरह हाफ या इस तरह नहीं हो सकते, ठीक है। इशारिया में, बट्टा वगैरह में, रेशो के अंदर नहीं हो सकते। पर तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मास नंबर। क्या चीज़ है, मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, क्योंकि ये शो करता है ऑल द नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। मास नंबर को सम टाइम न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। न्यूक्लियन नंबर मीन द ऑल द पार्टिकल, द सम ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जब आप सम अप कर लेते हो, उनको जमा करते हो, तो उससे जो आपके पास रिजल्ट आता है दैट इज कंसीडर एज मास नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख लूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस साथ में क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो 0 चार्ज है ना, इससे जो रिजल्ट आएगा वी गेट द मास नंबर। तो हमारे पास क्या चीज हासिल हो जाएगा, मास नंबर। तो एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। अब इन्हीं को हम देखते हैं। देखें, आपके पास ये जो एटम्स होते हैं, एटम, किसी भी एटम का अगर आप 2 डिफरेंट एटम ले लो, ठीक है, या कोई भी एटम्स ले लेते हैं या एलिमेंट ले लेते हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर एक दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा। अगर एटॉमिक नंबर उनका आपस में मैच करता है, एटॉमिक नंबर अगर सेम आ गया, तो फिर उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन एक्चुअली किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, बिकॉज दे कंटेन दैट दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। एक एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मींस कि एक एटम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वेदर केमिकल और वेदर फिजिकल, दीज टोटली डिपेंड अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर रादर देन मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अब आपके पास अगर मुख्तलिफ एटम हैं, तो उनका कभी भी आपके पास एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। बट द मास नंबर ऑफ 2 or 3 एटम मे और मे नॉट बी सेम। मास नंबर सेम तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब आप ये चीज़ लिख लें कि एटम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर नेवर बी सेम। मुख्तलिफ एटम की बात कर रहा हूँ, एक एटम की बात नहीं। एक एटम का तो सिंगल एटॉमिक नंबर होगा, एक ही होगा। अगर आप डिफरेंट एटम ले लेते हो, तो उनका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर नेवर बी सेम, कभी सेम नहीं हो सकता, नेवर बी सेम। बट अबाउट द मास नंबर मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है। मास नंबर मैं लिख रहा हूँ मे बी सेम। मे बी सेम से मुराद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, मे बी सेम। और उसका है नेवर बी सेम। नेवर से मुराद के कभी भी सेम नहीं होगा, ऑलवेज भी डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट होगा। और इधर मैंने लिखा है कि मास नंबर मे बी सेम, मतलब सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी कुछ एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मैं 2 एटम लिखूंगा, उनका जाहिर बात है एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही आएगा, लेकिन जो मास नंबर होगा वो सेम मैं लिखूंगा, ठीक है, मास नंबर सेम आ जाएगा। तो उसमें आपके पास एग्जाम्पल है, जिस तरह एक ही एलिमेंट है कार्बन। अब कार्बन बेसिकली एक एलिमेंट है, ठीक है, और कार्बन के अंदर 3 किस्म के एटम होते हैं। कार्बन एक कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है, पहले एटॉमिक नंबर नीचे लिख देता हूँ, 6। दूसरे का भी 6 एटॉमिक नंबर, 666, ये सारे एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है। और जो मास नंबर होता है, एक कार्बन का मास नंबर 12 है, दूसरे का क्या है 13, और तीसरे का मास नंबर है 14। तो ये जो बेसिकली मैंने एक ही एलिमेंट के एटम लिखे हैं, जिस तरह आपके पास एक कार्बन है 612, दूसरा है 613 और तीसरा क्या है
614, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एटॉमिक नंबर है और ये क्या है ऊपर वाला मास नंबर। और आप लोगों को ये मैंने पहले भी बताया था कि मास नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, ठीक है। यानी किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है उसके एटॉमिक नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है। क्यों ग्रेटर होता है? क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है, सम। और जो एटॉमिक नंबर है वो जस्ट प्रोटॉन की तादाद है। तो एक चीज प्रोटॉन की तादाद है और दूसरा प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी ऐड हो जाता है, तो मास नंबर विल बी ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये रूल वैसे है कि मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा जाए, मास नंबर नीचे लिखा जाए, तो ये वैसे वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता कि मास नंबर ऊपर हमेशा लिखा जाता है। बस जो चीज़ एटम के अंदर जिसकी ज़्यादा तादाद है, मीन्स के जो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, जो बड़ा वैल्यू है वो आपके पास मास नंबर है, जो छोटी वैल्यू वो एटॉमिक नंबर है। चाहे वो ऊपर सबस्क्रिप्ट में लिखी हो, चाहे सुपरस्क्रिप्ट में लिखी हो, चाहे सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखी हो, तो जहाँ भी लिखी हो आपके पास वो मास नंबर होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कार्बन बेसिकली एक एलिमेंट है ना, ठीक है। तो ये इस एलिमेंट के ऐसे एटम हैं जिनका मास नंबर तो डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। क्योंकि ऊपर मैं कह चुका हूं कि एटम का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होगा, बट मास नंबर में भी सेम। मास नंबर सेम है कि नहीं? और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। तो यहाँ पर आप लिख लें कि इन सब का मास नंबर क्या है? सेम मास नंबर लिख सकते हैं ना। और डिफरेंट क्या चीज है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और ये एक ही एलिमेंट के एटम है, तो एक ही एलिमेंट के हाँ बस ठीक है, इसको आप लिख लें, यहाँ पर लिख लें सेम एटॉमिक नंबर वाला लिख लिया। ऊपर तो लिखा है कि कभी सेम नहीं हो सकता, वो मास नंबर का मैंने लिखा है। मास नंबर में भी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एटॉमिक नंबर नेवर बी सेम। मैंने वो बात गलत लिख ली है। अच्छा चलो, एटॉमिक नंबर में भी सेम, ठीक है, में भी सेम। और मास नंबर की बात अगर करें में या में नॉट सेम, ठीक है, वो हो भी सकते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर में भी सेम और मास नंबर ये भी देखिए, मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर भी सेम हो सकता है, एटॉमिक नंबर भी सेम हो सकता है, बट फॉर द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के लिए। ये नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका आपस में तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटमों की निस्बत एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। बहरहाल तो ये आपके पास एक एलिमेंट है और इन एलिमेंट में आप देखें कि सेम क्या है, सॉरी डिफरेंट क्या है? मास नंबर है, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, और सेम क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उन एटम्स को क्या कहा जाता है? कॉल्ड द आइसोटोप ऑफ व्हाट? आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब आप आइसोटोप के ऊपर डेफिनेशन कर लें कि एक ही एलिमेंट के वो एटम, ठीक है, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं। जिस तरह कार्बन एक एलिमेंट है ना, तो उसके ही एटम है सारे। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो उसको कहा जाता है आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो आइसोटोप का कांसेप्ट है ये सबसे पहले प्रोफेसर सोडी ने दिया था, ठीक है। और ये जो आइसोटोप हैं ये कहाँ पर फाइंड किए जाते हैं? ये एक डिवाइस होती है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। उसके अंदर एक डिवाइस होती है स्पेक्ट्रोमीटर, और उसमें खसूसन आपके पास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वहाँ पर हम आइसोटोप का कांसेप्ट पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं ये आगे जाकर आपको समझ आएगी। फिलहाल आप ये समझ लें कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट को डिटरमिन किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। बहरहाल आइसोटोप की आप डेफिनेशन लिख लें। आइसोटोप की डेफिनेशन है द एटम्स, ठीक है, वो एटम, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट मास नंबर। उन्हीं को हम कहते हैं आर कॉल्ड द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। वो उस एलिमेंट के क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। समझ आ गई कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है कि एलिमेंट के एटम एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, सो कंसीडर एज आइसोटोप्स, ठीक है। अब आइसोटोप को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डेफिनेशन मैंने इसकी ये बताई है कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर वाली, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, हर एक एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फाइंड करूँ, इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फाइंड करूँ, इसको भी, तो अब देखता हूँ कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके जो आइसोटोप होते हैं